Hello friends, welcome to Huma Medica. So now we have to discuss about the new topic scope and limitation of homeopathic materia medica. So सबसे पहले हम बता दें कि ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में और एज अ प्रैक्टिशनर के रूप में और एज अ स्टूडेंट के रूप में भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए होम्योपैथिक में जो स्कोप है या फिर जो लिमिटेशन है हमारी वो कहाँ तक की है या स्कोप हमारा जो है वो किस लेवल तक का ये हमें पता होना चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ तक काम करती है या फिर इसका कहाँ पे इसका लिमिटेशन है, ये बहुत ही नेसेसरी है सभी को जानने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट के लेके कि इसका स्कोप कौन कौन सा है। सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट अ होलिस्टिक अप्रोच, ड्रग प्रूविंग, मियाज, रेशनल and accuracy of symptom, relationship of a drug, prophylaxis, case taking, and last number of a drug. Now we have to next point, symptom of a homeopathic materia medica are verified and confirm symptom similarity, prevention and a cure of any epidemic at every onset. Last number of the symptom, pathogency, drug choice and subjective symptom. नेक्स्ट देखते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच। तो होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका जो है वो किस पे वर्क करती है या फिर होम्योपैथी जो है वो वर्क करती है होलिस्टिक एंड इंडिविजुअल के रूप में। ये जो है होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका का वे ऑफ द एक्शन है कि होम्योपैथिक में जो ड्रग है वो इंडिविजुअलिस्टिक के रूप में भी एक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग प्रूविंग। सो वी नो दैट कि जो हमारी ड्रग्स हैं वो सबसे पहले हम क्या करते हैं हेल्थी ह्यूमन बीइंग के रूप में प्रूव करते हैं, देन हम उस सिम्टम को रिकॉर्ड करते हैं जो उस पर्सन के ऊपर सिम्टम शो हो रहे हैं, देन दीज सिम्टम्स आर वेरीफाइड एंड रिटेन ऑन द मेटेरिया मेडिका। और ये जो हम ड्रग प्रूव करते हैं वो बोथ सेक्स पे प्रूव करते हैं, मेल एंड फीमेल पे भी एग्जैक्ट सेंसेशन में जो आता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट मियाज्मा के रूप में हम इसका स्कोप क्या है। तो मियाज्मेटिक एवोल्यूशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द मेटेरिया मेडिका। सो मियाज्मेटिक जो एवोल्यूशंस होते हैं जैसे वी नो दैट कि जो हम मेडिसिन्स रीड किए हैं उसमें मेंशन किया हुआ कि दिस मेडिसिन्स आर बिलोंग टू द सोरा एंड साइकोटिक एंड सिफिलिटिक। सो इसमें जो सोरा मेडिसिन है वो सल्फर के लिए है या फिर ऐसे ऐसे करके हम मेडिसिन में पढ़े होंगे। तो इसका जो एवोल्यूशन है होम्योपैथिक ड्रग का वो मियास्मेटिक के रूप में। देन नेक्स्ट टू द पॉइंट ऑफ रेशनलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द सिम्टम, कि जो हम मेडिसिन को नोट किए हैं मेटेरिया मेडिका में उसकी जो एक्यूरेसी है, जो रेशनल उसमें जो रेशनलिटी है उसको लेके के जो हमारे पॉइंटर्स हैं हैनीमैन्स हुए केंट हुए, इन्होंने क्या किए हैं कि ऑफोर्जम में नोट किए हैं कि 106143144 में लिखा हुआ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में कि जितने भी सिम्टम्स हैं वो रीप्रूव किए गए हैं और उनको वेरीफाइड करके ही मेंशन किया गया है मेटेरिया मेडिका। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ ड्रग। तो जितने भी मेडिसिन हैं हमारे उनमें एक मेडिसिन से दूसरे मेडिसिन का क्या रिलेशनशिप है, तो दैट्स आर टू मेंशन इन होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका और दैट इज अ स्कोप ऑफ होम्योपैथिक ड्रग। Come to the next point of prophylaxis. So prophylactic drug can be selected by the determine the temperament, diagnosis and the disposition of a person through the materia medica. So we know that कि जितने भी ड्रग्स होते हैं उनके प्रोफाइलेक्सिस के रूप में अगर हमें यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें टेम्परामेंट और डायस्टेसिस को लेके ही जानना पड़ेगा और इनको लेकर के ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कैन बी यूज फॉर दैट द पर्पस। सो यूज़ करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट केस टेकिंग। सो केस टेकिंग इज अ प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट और फिजिशियन के कन्वर्सेशन होते हैं और वो प्रोसेस जो है नोट करते हैं। नेक्स्ट जो है come to the next point, homeopathic materia medica is stable and not supposed to the changes and it help to formulate the question of a person at the time of the case taking. Then come to the next point, large number of the drug. Homeopathic materia medica comprises of a large number of drug for the physician to determine the selection and correct symptom of the disease. So we know that कि जो हमारी homeopathic materia medica है इसमें क्या large number of the symptom है या large number of the drug है, so that the purpose कि हम correct symptom को verify कर सकें या symptom medicine को select कर सकें। Come to the next point of symptoms of the homeopathic materia medica are verified and confirmed. तो जितने भी हमारे symptoms हैं, जितने भी homeopathic materia medica symptom लिखे हुए हैं उसके रिप्रूव किए गए हैं और रिप्रूव करके भी वेरीफाइड करने के बाद भी हम materia medica में मेंशन किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट सिम्टम सिमिलैरिटी।
Homeopathic drugs are applied on the basis of symptom similarity. As per the law of individualization, no two persons are alike. Susceptibility differs person to person. We know that कि homeopathic materia act on a individualistic. मीन्स कि जो होम्योपैथिक ड्रग है वो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन पे हमने मेडिसिन को दिया तो उसको रिलीफ हो गया, फिर नेक्स्ट पर्सन पे अगर हम वही मेडिसिन देंगे तो उसको रिलीफ हो जाएगा. दे आर टोटली डिफरेंट ऑन द अदर पैथी. मीन्स की जो ससेप्टेबिलिटी होती है पर्सन की वो डिफर्स होती है पर्सन पर्सन. सो वी कैन अंडरस्टैंड द कि जो हमारी ड्रग्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टेबिलिटी एंड इंडिविजुअलाइजेशन एंड other symptoms. So prevention, next point, prevention and the cure of any epidemic at very onset. मेनी होम्योपैथिक ड्रग्स यूज़ किए गए हैं ऑन द प्रिवेंशन के रूप में, जैसे चिकनगुनिया में भी होम्योपैथिक ड्रग यूज़ किया गया, कंजक्टिवाइटिस में भी यूज़ किया गया है, स्कारलेट फीवर में भी बेलाडोना का यूज़ किया गया था एज अ प्रिवेंटिव के मेडिसिन रूप में, जिसको हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में जीनस एपिडेमिस के रूप में पढ़ते हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ द ड्रग. तो इसमें क्या है कि होम्योपैथिक ड्रग्स जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ड्रग हैं जो अप्लाइड किए जाते हैं सिक इंडिविजुअल्स के रूप में और एट द कंडीशन ऑफ डिफरेंट डिसीज पैथोजेंसिस. तो सबसे पहले क्या है कि हमें किसी भी ड्रग की पैथोजेंसिस को जानना इज़ वेरी इफेक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि जो हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं हेल्थ ह्यूमन पे उसकी पैथोजेंसिस क्या है और उसको हम क्यूरेटिव के रूप में कैसे अप्लाई करेंगे. सब्जेक्टिव सिम्टम. तो इन एलोपैथिक ड्रग approved upon lower animals, thus only objective symptoms are obtained. So we know that कि जो होम्योपैथिक ड्रग्स हैं उसकी जो प्रूविंग होती है वो ऑन द एनिमल्स के रूप होती है और इसमें कि हम सिर्फ ऑब्टेन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम में. बट इन अ होम्योपैथी वी हैव टू यूज ओनली ऑन द मेल और फीमेल एंड बोथ सेक्सेस फॉर द आइडेंटिफाई एंड ऑब्टेन द सब्जेक्टिव सिम्टम. नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशन. सो come to the point of limitation. Vast number of the drug, lack of female prover, limitation in pathological condition, acute emergency, complete book sensation, rare remedies, lack of authenticity, drug in surgery and complete book. So come to the point of vast number of drug and symptom. अब लिमिटेशन में अगर हम बात करें कि होम्योपैथिक ड्रग्स जो है वो लिमिटेशन कहाँ तक की है. सो फर्स्टली हम देखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन्स कैन नॉट रिमेंबर ऑल द सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग एज द नंबर ऑफ द सिम्टम इन मैट्रिया मेडिका वेरी वर्स. की मीन्स ये हुआ कि जितने भी हमारे ड्रग्स लिखे गए हैं वो लार्ज नंबर ऑफ द ड्रग्स हैं और उन ड्रग्स में लार्ज नंबर ऑफ द सिम्टम है. सो अ ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट रिमेंबर दिस ऑल सिम्टम्स. लैक ऑफ द फीमेल प्रूवर. जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उसमें जो है प्रूविंग जो है फीमेल्स में कम हुई है, जो कि हमें देखने को मिलता है लैक ऑफ फीमेल प्रूवर के रूप में. नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन है पैथोलॉजिकल कंडीशन. सो जो डायनेमिक होम्योपैथिक ड्रग्स है उस प्रूव्ड विद द इंटेंशन टू गेट पैथोलॉजिकल चेंजेस. और यहाँ पे जो है कोई ऐसी ड्रग प्रूविंग नहीं हुई है रिकॉर्ड के रूप में कि जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं पर्सन के रूप में. ऐसा होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका में बहुत ही लेस सिम्टम है जो रिकॉर्डिंग में नोट किए गए हैं मैट्रिया मेडिका में, कि जो हमारे पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं उसके जो सिम्टम्स हैं वो मैट्रिया मेडिका में प्रूव किए गए हों या नोट डाउन किए हैं, ये लिस्ट देखने को मिलता है. एक्यूट इमरजेंसी होम्योपैथिक ड्रग्स जो है वो इमरजेंसी के रूप में बहुत ही इसका लिमिटेशन जो है बहुत ही कम है, या सॉरी इसका लिमिटेड स्कोप है होम्योपैथिक यूज़ में. नेक्स्ट देखते हैं रेयर रेमेडी. सो बहुत सारी मेडिसिन है जिसको होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका में बहुत ही पार्शली प्रूव किया गया है और इस मेडिसिन को हम क्या कहते हैं रेयर रेमेडी. सेंसेशन, बहुत सारी ऐसे भी मतलब ड्रग्स हैं जिसमें सेंसेशन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन या टीयरिंग सेंसेशन, और दैट सेंसेशन आर प्रेजेंट बाय द पेशेंट, और इस सेंसेशन को ईजिली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं फिजिशियन, जिसकी वजह से क्या आता है सिम्टम्स वेरिफिकेशन या फिर टोटलिटी ऑफ द सिम्टम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है. नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी. अब होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका में जो ड्रग की प्रूविंग हुई है बहुत सारे ऐसे फिजिशियन हैं जिन्होंने पास कुछ ऐसी ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये प्रूव किए, यानी कि ये मतलब जितने भी प्रूवर हैं ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर ही है या फिजिशियन नहीं है, कि बहुत सारे ऐसे ही हैं जो ले मैन है जिन्होंने होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका को प्रूव किया. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ड्रग इन सर्जरी. सो अगर हम बात करें होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका में तो कुछ ऐसी ड्रग्स नहीं है जो यूज़ की जाए होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका में या फिर होम्योपैथिक पेशेंट के लिए जो प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के रूप में यूज़ किया जाए. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इम्परफेक्ट मैट्रिया मेडिका. सो देयर इज नो एनी टाइप्स ऑफ द मैट्रिया मेडिका जो
बिल्कुल परफेक्ट हो। जैसे अगर हम बात करें तो 100 ऑफ वेनम की स्नैक्स हैं जिनकी, और थाउजेंड्स ऑफ स्कॉर्पियन, बट लेकिन इनमें से बहुत सारे कम वेनम की प्रूविंग हुई है। ओफिडिया ग्रुप में बहुत सारे स्नैक्स हैं जिनकी प्रूविंग नहीं हो पाई है। तो कंप्लीट बुक के बारे में बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो यहाँ पे कुछ ऐसी मेडिसिन नहीं है जिनमें कंप्लीट नॉलेज दिखा गया हो या कंप्लीट जानकारी दी गई हो। बात करें इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस, सो यहाँ पे क्या है कि लैक ऑफ करेक्टरिस्टिक पैथोलॉजिकल सिम्टम है मेलेरिया मेडिका में। पैथोलॉजिकल सिम्टम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द पॉइजनिंग और from clinical practice after being cured, as there is a no proving of a dynamic drug with an intention to get pathological symptom. That means कि यहाँ पे कुछ ऐसी ड्रग्स नहीं है जो इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल केसेस में यूज़ हो। यहाँ पे होम्योपैथिक की लिमिटेशन आ जाती है कि जितने भी ऑर्गेनिक चेंजेस हो गए, जितने भी हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए, वहाँ पे होम्योपैथिक में कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो, या फिर कुछ ऐसा सिम्टम नहीं नोट डाउन किया गया होम्योपैथिक मेटेरियल मेडिका में जिसको लेकर के हम यूज़ कर सके, जिसको हम अपने प्रैक्टिस में यूज़ करें। सो दैट इज़ द totally scope and limitation of homeopathic material medica, so we can understand easily by this slide. So thank you so much.